नमस्कार नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने आज सुरनकोट डाक बंगलो में पहाड़ी कबीला की मीटिंग को खिताब किया। उन्होंने मजीद कहा कि राजौरी में 1 अक्टूबर को होने वाली रैली 4 अक्टूबर को मुनक्किद होगी और तमाम गुज्जर और पहाड़ी कबीला के लोगों को 4 अक्टूबर को वजीर दाखिला अमित शाह की रैली में शिरकत की दावत दी। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं। ये कुरान पाक में लिखा है। मौलाना साहब आपकी तकरीर से हमने सुना और सुन के लोगों को बताते हैं कि कुरान पाक के वो पहले भी आपको पढ़ने चाहिए कि जिसमें ये वो नबी रहमत साहब के फरमान लिखे और फिर हम अपनी तकरीरों में इस बात को खुलकर बोलते हैं। ये हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान की जंग आजादी में कुर्बानियां देने में अगर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रानी झांसी, पक्के टोपे और लाला लाजपत राय ने कुर्बानियां दी, तो इस हिंदुस्तान आजादी के लिए बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी के तख्त पर लटके तो जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज हम शान से तिरंगा झंडा फहराते। ये हिंदुस्तान हम सब साथियों, ये हिंदुस्तान अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, शाह साहब खिताब करें। ये एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ के हमारे मीडिया के निर्दोष जो यहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये चाहे रजौरी का एरिया हो, निशाना, सुंदरवनी, कालाकोट, दरार, थाना मंडी, मजाकोट, बुदल का एरिया हो, या यहाँ सुरनकोट, बफलियास, चंडीगढ़, मंडी, लॉरेंस, सब्जियां, पुंछ, हवेली या मेंढर का एरिया हो, बालाकोट का एरिया हो, इन तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लोग 1 अक्टूबर की तैयारी में, और मैं भी अगर ये फोन नहीं आता और ऊपर गया तो एक बच्चे की मां दुनिया से चल गई। बड़ा गरीब परिवार था। मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं और उनके जम्मू कश्मीर आने पर पहले 1 अक्टूबर को राजौरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन अब हमारे वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब 1 अक्टूबर के बजाय 4 अक्टूबर को राजौरी में आएंगे और अमित शाह साहब के राजौरी की 4 तारीख मंगलवार को जो रैली होगी उसमें इन बॉर्डर के दोनों डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ की आवाम शिरकत करेगी। एक जन सैलाब, एक जन समंदर 4 अक्टूबर को मंगलवार के दिन राजौरी सलानी बस स्टैंड के पास होने वाली इस रैली में एक जन सैलाब उमड़ के आने वाला है। यहाँ पुंछ हो, सुरनकोट हो, मेंढर हो, इन तमाम एरिया से भी बड़ी तादाद में लोग उस रैली में शामिल होंगे, जिसमें हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब उस रैली को एड्रेस करेंगे। राना, क्या लगता है पहाड़ी इतनी मेहनत कर रहे थे कि पहाड़ियों को कुछ मिलने वाला है? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से
पहली मर्तबा पहाड़ियों का जिक्र किया था, और वो पहली मर्तबा हुआ था कि पहाड़ियों का जिक्र लाल किले से 15 अगस्त आज़ादी के जश्न के उस दिन मोदी साहब ने पहाड़ियों का जिक्र किया था और कहा था कि जो पहाड़ी हैं, जो मेरे भाई बहन पहाड़ी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और फिर 24 अक्टूबर 2021 को होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जब जम्मू आए थे तो 6 मर्तबा उन्होंने पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों की जितनी भी दरपेश मुश्किलात थी वो मोदी सरकार ने दूर की हैं, वहीं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, वाल्मीकि हों, गोरखा समाज के लोग हों, जम्मू कश्मीर की खवातीन हों, उनको हक दिए हैं। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हमारे भाई बहनों को ज़मीनों के मालिकाना हक, इंटर डिस्ट्रिक्ट की नौकरियां और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और गुजर बकरवाल कम्युनिटी से एक मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से नॉमिनेट किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी साहब का मिशन है। और मुझे लगता है कि जैसे हर एक कौम का काम मोदी साहब ने किया है, यकीनन पहाड़ी कबीले के लोगों को भी मोदी साहब इंसाफ देंगे। लेकिन ये सरकार किसी के हकूक कमतर नहीं करेगी। हमारी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, पहाड़ी कबीला भी हमारा है, गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, सब हमारे हैं। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर कुछ लोग इस सियासी रंग भी दे रहे हैं जो गुजर बकरवाल कमेटी को लेकर